हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर चेतना कुमावत और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बारे में जाना था कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की नीड क्यों होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बेसिकली क्या होते हैं, जब कोई बिज़नेस अपने प्रोडक्शन को, अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिलीवर कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, तो उस समय जो कॉस्ट इनकर होती है उस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ व्हाट ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। सिंपली कहें तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की हेल्प से बिजनेसेस अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। नीड क्यों थी? व्हेन गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, देन वी नीड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ऑब्जेक्टिव्स: कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस क्या क्या थी? Production and distribution centers must be more than one. It should be possible to supply from any source to any demand center. Supply should be equal to demand. If not, then try to make them equal by using unbalanced distribution models. Per unit cost of transporting the goods should be known and it should not vary with the change in quantity and change in time. Production or supply and distribution or demand centers should be predefined and known. ये था हमारा लास्ट लेक्चर। आज हम जानेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में काम आती है। नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? Transportation problem arises when cost of transporting one goods from one place to another need to be reduced। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ निश्चित मात्रा में वस्तुओं को पहुंचाते हैं और जो उसकी लागत आती है उस लागत व्यय को, जो कॉस्ट है, उसको हम क्या चाहते हैं, उसको हम कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फिजिबल सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज फिजिबल सोल्यूशन? इट प्रोवाइड्स द सोल्यूशन बाय विच पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स can be transported at minimum cost from supply center to demand centers। यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन होता है। तो फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है जो ये बताता है कि आप अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपने गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट क्या है? मिनिमम आए। तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमारा क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन है। नाउ टाइप्स ऑफ फिजिबल सोल्यूशन। हमारे पास 2 टाइप के फिजिबल सोल्यूशन होते हैं। 1 इज BFS, जिसको हम बोलते हैं बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, एंड सेकेंड वन इज OFS, विच इज नोन एज ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज बेसिक फिजिबल सोल्यूशन? बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं और सबसे पहला जो आपका आंसर आता है, यानी कि जो फर्स्ट आउटकम है, जो फर्स्ट सोल्यूशन है, दैट विल बी नोन एज बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इट मे बी पॉसिबल कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ही हमारा लास्ट सोल्यूशन हो, ताकि आपको फाइनली क्या मिल जाए? मिनिमाइज्ड कॉस्ट मिल जाए। लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं होता है, हमें मैट्रिक्स को फर्दर सॉल्व करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिमम फिजिबल सोल्यूशन। ऑप्टिमम फिजिबल सोल्यूशन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के बाद का प्रोसेस है। ये क्या करता है? मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि ऑप्टिमम फिजिबल सोल्यूशन ही हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसका फाइनल सोल्यूशन होता है, क्योंकि इसी में हमारी जो टोटल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो क्या होती है? मिनिमाइज, सबसे कम। हिंदी में जान लेते हैं।
संभाव्य हल वह है जिसमें उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा को न्यूनतम लागत पर निर्दिष्ट वितरण केंद्रों पर भेजने का उपचार बताया जाता है। यानी कि मिनिमम कॉस्ट पर न्यूनतम लागत पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपके माल को भेजा जाता है। दो तरीके का होता है, मूल संभाव्य हल जो कि सबसे पहला हल है, और दूसरा है अनुकूलतम या अनुकूल संभाव्य हल। कुल परिवहन लागत को यह न्यूनतम करता है, यानी कि जहां पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो गई है उसको आगे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, अनुकूलतम संभाव्य हल। द नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन टेबल, यानी कि ये एक मॉडल है। मॉडल को आपको सॉल्व करना होगा तो उसके लिए आपको एक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो नाउ व्हाट इज दैट टेबल, what that consists of? When per unit cost are presented for transporting goods from M supply centers to N demand centers arranged in rows and columns known as transportation table। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन टेबल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन टेबल एक रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट है जिसमें हम मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट को लिखते हैं। यदि M प्लेस से N प्लेस पर, यानी कि M सप्लाई सेंटर से N सप्लाई सेंटर पर आपको माल भेजना है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, उसी को इंडिकेट करती है, उसी को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। वही हमारी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन टेबल। It is used for finding basic feasible solution and optimum feasible solution। परिवहन तालिका, यदि परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले माल को M पूर्ति स्थानों से, M हमने एक प्लेस को आइडेंटिफाई किया है जो कि हमारे सप्लाई सेंटर है, M पूर्ति स्थानों से N मांग केंद्रों को, यानी कि N हमारे डिमांड सेंटर्स को बता रहा है, को भेजा जाए तथा उसमें प्रति इकाई परिवहन लागत दिखाई जाए तो ऐसी तालिका को परिवहन तालिका कहते हैं। यानी कि वही बात है, आपको पर यूनिट कॉस्ट बतानी है जो कि रो एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज्ड है। इसका उपयोग अनुकूलतम अथवा मूल संभाव्य हल हेतु किया जाता है। यानी कि आपको जो प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन टेबल। अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो टेबल है उसका स्पेसिमन, एक नमूना। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक टेबल है हमारे पास, राइट, जिसमें X, Y एंड Z ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जहां से माल को बेचा जाता है या आगे भेजा जाता है। A एंड B हमारे क्या है, प्रोडक्शन सेंटर्स। यहाँ पर माल, ये फैक्ट्रीज हैं, हम ये समझ सकते हैं, जहां पर हमारा माल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो सेल है, यानी कि ये जो एक बॉक्स है जिसमें मैंने लिखा है PUC, देख पा रहे हैं आप, PUC। PUC क्या है, पर यूनिट कॉस्ट। यानी कि अगर हम बात करें कि A प्रोडक्शन सेंटर से X डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर, A प्रोडक्शन सेंटर से X डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर यदि कोई माल भेजा जाता है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट को हमने इस बॉक्स में लिख दिया है। इज इट क्लियर? क्लियर है। ऐसे ही हमने क्या लिखा है, AY, अगर हम सेल की बात करें, सेल आपको पता ही है, हालांकि इसमें भी हम दोबारा पढ़ लेंगे सेल क्या है, हमने गेम थ्योरी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। तो AY जो हमारा सेल एड्रेस है, वहां पर भी हमने एक PUC लिखा है, विच इज व्हाट, पर यूनिट कॉस्ट, प्रति इकाई लागत। यानी कि A उत्पादन केंद्र से Y वितरण केंद्र पर, A प्रोडक्शन सेंटर से Y डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर यदि कोई माल की निश्चित मात्रा भेजी जाती है तो उसकी प्रति इकाई लागत क्या होगी, ये यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से A प्रोडक्शन सेंटर से Z डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर यदि कुछ माल भेजा जाना है तो उसकी प्रति इकाई लागत क्या है। इसी तरीके से B से X की तरफ, B से Y की तरफ एंड B से Z की तरफ कुछ ना कुछ प्रति इकाई लागत होगी, जिसे इस टेबल में लिखा गया है।
एन हमने लिखा है डिमांड। ये जो एन हमारी जो रो है, रो जो होती है पंक्ति जिसे हम बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होती है। जैसे ए भी एक पंक्ति है, बी पंक्ति है और एन पंक्ति है। इसमें हमने क्या लिखा है? डिमांड लिखा है। डिमांड कहाँ की? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जो डिमांड है, यानी कि एक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी डिमांड है, वाई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी डिमांड है एंड जेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी डिमांड है, वो हमने एन रो में लिखना है। एम हमें क्या बताता है? एम बताता है सप्लाई, पूर्ति। ये एक कॉलम है, जैसे कि एक्स एक कॉलम है, फाई एक कॉलम है एंड जेड एक कॉलम है, जो कि वर्टिकल है। यानी कि वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज होती हैं। तो वर्टिकल एक हमारे पास एम कॉलम है जो क्या बता रहा है? ये सप्लाई को या पूर्ति को बता रहा है। किसकी सप्लाई? ए प्रोडक्शन सेंटर की सप्लाई कितनी है, यानी कि ए प्रोडक्शन सेंटर की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना उत्पादन कर रहा है और कितना उसकी सप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड बी प्रोडक्शन सेंटर की जो सप्लाई है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जितनी आवश्यकता है और जितनी पूर्ति है वो क्या होना चाहिए? दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हेडिंग में कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या होनी चाहिए? दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। आर हम बोल रहे हैं रिम रिक्वायरमेंट्स को, यानी कि टोटल जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं उन पर टोटल डिमांड क्या है, वो टोटल डिमांड क्या है? रिम रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल होगी। ये हमने सिर्फ एक फॉर्मेट देखा है। आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो उनमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज व्हाट? सेल्स। सेल्स हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। बॉक्सेस रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी? पर यूनिट कॉस्ट of sending goods from supply centers to distribution centers are known as cells. विभिन्न मांग केंद्रों पर पूर्ति केंद्रों से परिवहन हेतु भेजी जाने वाली वस्तुओं की प्रति इकाई लागत को प्रदर्शित करने वाले छोटे खाने बनाए जाते हैं, जिन्हें प्रकोष्ठ या सेल कहा जाता है। ये उत्पादन केंद्र है या प्रोडक्शन सेंटर्स। यहाँ से हमें यहाँ माल भेजना है ए से एक्स पर, तो ये जो कॉस्ट है, ये जो बॉक्स है ए टू एक्स या ए एक्स जिसको हम बोल देंगे, ये हमारा क्या है? पर यूनिट कॉस्ट। और इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? एक सेल, एक प्रकोष्ठ। नेक्स्ट, सप्लाई सोर्स, क्वांटिटी विच इज अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्रोडक्शन सेंटर। उत्पादन केंद्रों से जितनी मात्रा निर्दिष्ट वितरण केंद्रों पर भेजी जाने हेतु उपलब्ध की गई है उसे पूर्ति कक्ष कहते हैं। सप्लाई सोर्स क्या है? एक प्रोडक्शन सेंटर पर जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है? हमारा सप्लाई सोर्स। ऐसे ही अगर हम बात करें डिमांड सोर्स की, तो क्वांटिटी विच इज डिमांडेड एट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड रिप्रेजेंटेड इन एन रोज। वितरण केंद्रों पर जितनी वस्तुएं मांगी गई हैं उन्हें एन पंक्ति में प्रदर्शित किया जाता है, वही हमारी क्या है? डिमांड सोर्स। ये डिमांड सोर्सेज हैं, यानी कि एक्स सेंटर पर कितनी डिमांड है, वाई सेंटर पर कितनी डिमांड है, जेड सेंटर पर कितनी डिमांड है। और अगर इन सब का टोटल कर लिया जाए, टोटल डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज रिम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अगर वितरण हेतु मांगी जाने वाली मात्रा को मांग मात्रा अथवा रिम आवश्यकता भी कहा जाता है। इन सभी का जो टोटल है, यानी कि एक्स वाई एंड जेड का जो टोटल है, ये हमारा क्या है? रिम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर गुड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा रिम रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस करी? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फिजिबल सॉल्यूशन जिसमें कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन टेबल जिसका एक स्पेसिमेन भी हमने देख लिया, साथ ही साथ हमने देखा सेल, सप्लाई सोर्सेस, डिमांड सोर्सेस एंड रिम रिक्वायरमेंट्स।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब एक लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।